हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। अब पिछले कुछ दिनों में मैंने काफ़ी लोगों से सुना कि उन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल ABCD से जानना है। तो इसलिए आज हम स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर कि आपके माइंड में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब क्योंकि स्टॉक मार्केट काफ़ी वाइड फील्ड है तो इसके कॉन्सेप्ट को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आज डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में होता क्या है, स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं, स्टॉक के प्राइस अप एंड डाउन कैसे होते हैं, हु आर स्टॉक ब्रोकर्स, व्हाट इज सेबी एंड मच मोर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो राइट अवे। तो हम में से काफ़ी लोग ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट एक तरह का जुआ है या फिर गैम्बलिंग है। कुछ को तो स्टॉक मार्केट से डर भी लगता है, कुछ कहते हैं कि इसमें तो लोग बर्बाद ही हो जाते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। बट अब इन सभी बातों में से एक ही रीज़न समझ आता है और वो है कि लैक ऑफ नॉलेज। एक स्मार्ट इन्वेस्टर जिसको मार्केट की नॉलेज हो वो यही कहेगा कि स्टॉक मार्केट एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें हमें प्रॉपर रिसर्च एंड एनालाइज करके ही प्रॉफिट हो सकता है। अब ऐसे ही हवा में कोई भी स्टॉक परचेज कर लेंगे तो लॉस तो होना ही है। और एक्चुअल में भी ऐसे ही लोग बाद में आके कहते हैं कि स्टॉक मार्केट तो जुआ है, और वो अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए किसी दूर के रिलेटिव के एग्जांपल भी दे देंगे। जो उनका XYZ रिलेटिव है, उसने भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया था और उसे भी उतना लॉस हुआ, यहाँ तक कि उसे अपना घर भी बेचना पड़ गया, समथिंग लाइक दैट। अब कोई भला आदमी सोचे कि थोड़ी रिसर्च कर लेता हूँ मार्केट में एंटर करने के लिए, तो ये लोग उसको भी डिमोटिवेट कर देते हैं ताकि वो खुद भी ना करे और किसी और को सजेस्ट भी ना करे स्टॉक मार्केट के बारे में। तो हम और कुछ ना करें या ना करें, सबसे पहले इन लोगों को अवॉइड करना है जो हमें डीमोटिवेट करते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। आप सभी जानते हैं कि डिफरेंट कमोडिटीज़ के लिए अपने डेजिग्नेटेड मार्केट होते हैं। लाइक अगर हमें फर्नीचर परचेज करना है तो हमें फर्नीचर मार्केट में जाना पड़ेगा, या फिर हमें फ्रूट या वेजिटेबल परचेज करनी है तो हमें वेजिटेबल मार्केट चले जाएंगे। मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ काफ़ी सारे बायर्स एंड काफ़ी सारे सेलर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब क्योंकि बायर्स एंड सेलर्स दोनों का ही नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी भी होती है। वहीं अगर किसी प्रोडक्ट का अगर एक ही सिंगल सेलर होगा तो वो प्रोडक्ट का प्राइस काफ़ी हाई फिक्स करेगा, वहाँ उसकी मोनोपोली हो जाती है। और सिमिलरली अगर बायर एक ही है तो वो बायर प्रोडक्ट को काफ़ी लो प्राइस में परचेस करने की कोशिश करेगा क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं है। अब इन्हीं मार्केट की तरह होता है स्टॉक मार्केट, एक ऐसी जगह जहाँ पर हम स्टॉक्स बाय एंड सेल करते हैं। डिफरेंस बस इतना है कि पहले ये मार्केट भी फिजिकल हुआ करता था, बट अब ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन स्टॉक मार्केट को भी ट्रांसफॉर्म करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब क्योंकि रोज स्टॉक मार्केट में लाखों लोग रोज स्टॉक बाय एंड सेल करते हैं तो फिर मार्केट में ट्रांसपेरेंसी भी रहती है। तो यार अब बुकिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बात करें तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां पब्लिक कंपनीज के शेयर्स इशू बाय या सेल होते हैं, और ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज गवर्न होती हैं थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पब्लिक कंपनीज का जिक्र आया ही है तो हम उससे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसने अपनी ओनरशिप पब्लिक को सेल कर दी बाय इशूइंग शेयर्स और डिबेंचर्स एटसेट्रा। तो जैसे हर मार्केट के ऊपर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है जो कि मार्केट में रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आती है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, उसी तरह स्टॉक मार्केट की रेगुलेटरी अथॉरिटी है सेबी। अब स्टॉक मार्केट के बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन कर लिया, तो अब बात करते हैं कि स्टॉक्स एक्चुअल में होते क्या हैं। तो स्टॉक एक ऐसी सिक्योरिटी है जो कि रिप्रेजेंट करती है कंपनी में हमारी ओनरशिप, और स्टॉक्स की यूनिट को कहते हैं शेयर्स। अगर हम कंपनी के कुछ शेयर्स परचेज करते हैं तो हम उस कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, और जितनी क्वांटिटी शेयर्स की हम परचेज करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कंपनी की कुछ परसेंट ओनरशिप ले लेते हैं। बट भाई उसका ये मतलब नहीं है कि मैं कंपनी का ओनर बन गया। एवरी कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी के एसेट्स पर उन्हीं की ओनरशिप रहती है और हम बीइंग अ शेयर होल्डर उन्हें क्लेम नहीं कर सकते। शेयर्स परचेज करने से हम कंपनी के मैनेजमेंट का एक पार्ट बन जाते हैं। नाउ आई होप दैट दिस मच एक्सप्लेनेशन इज सफिशिएंट फॉर सच अ बेसिक आइटम। तो अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं। सो स्टॉक मार्केट वर्क करता है थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक एक्सचेंजेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म होते हैं जहां कंपनीज खुद को रजिस्टर करती हैं ताकि वो अपने कंपनी के शेयर्स को पब्लिक में सेल कर सके। जब भी कोई कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम मार्केट में एंट्री करती है अपने शेयर्स को सेल करने के लिए, तो उसे स्टॉक मार्केट पर रजिस्टर करना पड़ता है। इंडिया में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। फर्स्ट
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड सेकंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब जब भी कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को मार्केट में लेकर आती है तो कहते हैं IPO, विच मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। अब इस तरह की कंपनीज जो फर्स्ट टाइम लिस्ट होती है ये आती है प्राइमरी मार्केट में, और जब एक कंपनी इनिशियली लिस्ट हो जाती है फिर उसकी ट्रेडिंग होती है इन सेकेंडरी मार्केट। अब ऐसा नहीं है कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी दो अलग अलग मार्केट चल रहे हैं, ट्रांजैक्शंस तो सबके एक ही जगह होते हैं, एंड इट्स जस्ट दैट कि डिफरेंट नाम दे दिया गया इनको। IPO के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अब जानते हैं कि ब्रोकर्स कौन होते हैं स्टॉक मार्केट में। तो भाई ब्रोकर्स एक तरीके से मीडिएटर्स का काम करते हैं जो कि ट्रांजैक्शन को या ट्रेड को सक्सेसफुल होने में फैसिलिटेट करते हैं। हर इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए खुद को किसी न किसी ब्रोकर के पास रजिस्टर करना ज़रूरी होता है। बिना रजिस्टर कराए हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अब बेसिक लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ रजिस्टर कराने का मतलब है डीमैट अकाउंट ओपन करवाना। ये ब्रोकर्स हमारे ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हैं बाय मैनेजिंग एवरीथिंग विद द स्टॉक एक्सचेंजेस एंड विद आवर बैंक्स। और इसी के साथ साथ ब्रोकर्स हमें अपनी रिसर्च के बेसिस पर टिप्स और एडवाइस भी देते हैं कि हमें किस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में नहीं। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स के प्राइस अप एंड डाउन कैसे होते हैं। तो ये होता है ड्यू टू मार्केट फोर्सेस। बेसिकली वही यूनिवर्सल डिमांड एंड सप्लाई रूल के थ्रू होता है। अगर किसी स्टॉक को ज़्यादा लोग परचेज कर रहे हैं और कम लोग सेल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा। सिमिलरली ज़्यादा लोग सेल कर रहे हैं और काफ़ी कम लोग परचेज कर रहे हैं तो प्राइस काफ़ी डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज डिमांड काफ़ी कम है। डिमांड और सप्लाई फैक्टर को समझना तो बहुत ईजी है, बट व्हाट इज़ डिफिकल्ट टू कॉम्प्रहेंड इज़ व्हाट मेक इन्वेस्टर टू लाइक वन स्टॉक एंड डिसलाइक अनदर। बट ये काफ़ी बड़ा और डिबेटेबल टॉपिक है तो इस पर शायद डिस्कस ना ही करें तो बेटर रहेगा। अब लास्टली एक बार सेबी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेबी, जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। स्टैट्यूटरी मीन्स जिसे किसी लॉ या एक्ट के थ्रू बनाया जाए। सेबी को अप्रैल 1992 में एस्टेब्लिश किया गया था। अब इसका पर्पस है कैपिटल एंड सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना। सेबी टाइम टू टाइम ऐसे रेगुलेशंस और गाइडलाइंस के एक इनेक्ट करती है जिसे इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके और कंपनीज के थ्रू होने वाले फ्रॉड और स्कैम को रोका जा सके। सो फ्रेंड्स, आज हमने स्टॉक मार्केट के बेसिक के बारे में काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया एंड आई होप कि आपको सभी बेसिक कॉन्सेप्ट की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। अब ऐसे नहीं है कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ यही इंक्लूड होता है, कुछ और भी टॉपिक्स होते हैं जिन्हें हम फ्यूचर में किसी और वीडियो में कवर करेंगे। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। थैंक यू।